हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों हिंदी वर्णमाला। ये मैं जीरो से लेकर चलती हूँ हिंदी को। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वर्णमाला, यानी शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सभी शिक्षक भर्ती यानी जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए वर्णमाला जानिए सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं लोग वर्ण। जिस ध्वनि के टुकड़े ना कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं, यानी जिसके टुकड़े ना कर सके, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, आ, यानी इसके आप लोग टुकड़े करिए। देखिए का कोई टुकड़ा हो सकता नहीं, हो सकता खा का नहीं, आ का नहीं, यानी इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, उसी को वर्ण कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है या वर्ण है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है, और मौखिक आधार पर यदि पूछी जाए तो ध्वनि है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर यानी अर्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो शब्द है। यदि भाषा की पूर्णतः इकाई पूछे तो वाक्य। अब देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए, यानी कहीं से क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के कैसे भी आए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आगे जानिए वर्णमाला। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, यानी 44 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भाग कौन से हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये 2 वर्ण हो गया। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। देखिए स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते, यानी जिसका हम उच्चारण करते किसी अन्य की सहायता नहीं लेते उसे स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से जो हवा निकलती है ना, किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकल, उसे स्वर कहते हैं। यानी उसमें कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो और अपने आप बाहर निकले, उसी को स्वर कहते हैं। जैसे अब स्वरों की संख्या कभी की पूछ ली जाती कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो 11 होती है। अब कौन से, आ ई उ ए ऋ ए आए ओ आओ। देखो 11 हो गए, आप लोग गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे भी आप लोग गिन लीजिए। अभी आप लोगों को पता चल गया स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब स्वरों का विभाजन देखिए कि स्वरों का कितनी कहाँ कहाँ विभाजन हुआ है। मात्रा और काल यानी समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन से, एक तो हास्य स्वर जिसे लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर जिसे गुरु कहते हैं। लघु कौन सा होता है, ऐसे बना होता है, और गुरु यस टाइप में बना होता है, उसे गुरु कहते हैं। हास्य स्वर यानी लघु स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या बोलने में समय कम लगता है उसे हास्य स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4 होती है। आ ई उ ऋ, ये हो गए हास्य स्वर। अब दीर्घ स्वर देखिए कौन कौन से होते हैं, जिसे गुरु कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है उसे गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। ओके। और जो लघु स्वर थे उनकी 4 थी। अब 4 7 कौन कौन से हैं, बड़ा बड़ी बड़ू ए ओ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। और देखिए आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन आए लेकिन आप लोग उसको आंसर तुरंत दे दीजिए। ओके, कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आए।
रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ, ऋ। इनकी यानी ये मूल स्वर है, इनकी किसी से उत्पत्ति नहीं हुई है। अब संधि स्वर देखिए, इनकी उत्पत्ति से जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती उसे मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसे मूल स्वर, और जिसकी उत्पत्ति होती है किसी चीज से उसे संधि स्वर कहते हैं। देखिए दीर्घ स्वर और जो संधि स्वर है ये भी 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर देखिए कौन कौन से, संयुक्त स्वर कौन? दीर्घ, जैसे आ आप मिला के बड़ा बन गया, ई मिला के बड़ी ई बन गई, ओ मिला के बड़ा ओ बन गया। और संयुक्त स्वर देखिए ये तो सेम सेम बने हैं। अब ये आ ई बना के ए बन गया, देखिए ये संयुक्त में आ गया। आ ऊ बना के औ, आ ऊ बना के औ, ये देखिए संयुक्त, यानी 2 अक्षर को मिला के जो एक अक्षर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ओके। और देखिए आप लोग ओष्ठ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वृत्ताकार का स्वर, आवृत्ताकार का आकार का स्वर। वृत्ताकार का स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम ओठ को गोल करते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, ओ देखिए मुंह जो ओंठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं, ओ आ। ओके, ये वृत्ताकार। आवृत्ताकार यानी जिसमें ओंठ गोल नहीं होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम ओंठ गोल नहीं करते हैं उसे आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ऐ। देखिए इसमें आप जब ऐसे समझ में ना आया करें तो आप लोग बोल के देख लीजिए, उससे पूरा क्लियर हो जाता है। और जिह्वा के आधार पर देखिए अग्रस्वर ये 4 प्रकार के होते हैं, ई ए। और मध्य स्वर 1 होता है, पश्च स्वर 5 यानी 5 होते हैं, आ उ ओ औ। ये आप लोगों को पता है चल गया। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं स्वर। अब 3 कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और अग्रस्वर कितने प्रकार के? 4, मध्य स्वर 1, पश्च स्वर 5 प्रकार के होते हैं। ओके। मुख के आधार पर खुलने, जो मुख द्वार के खुलने पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी तो जिह्वा के थे, अब मुख से देखिए। संवृत्त स्वर ये 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, ई उ। अर्ध संवृत्त स्वर ए औ यानी 2 प्रकार के। विवृत स्वर 1 आ, अर्ध विवृत 2 ए औ। ओके। अब व्यंजन देखिए। अभी तक आप लोगों ने देखा स्वर, सभी प्रकार के स्वर देख लीजिए। अब व्यंजन देखिए। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, का, की, इनकी संख्या 33 होती है। ओके। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 यानी का से माँ तक होती है, ये 25 होती है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग जो कंठ से बोले जाते हैं, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग चा छा जा झा यानी ये 4 प्रकार के तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग जो टा वाली लाइन होती है उसे मूर्धन्य कहते हैं, ये मुंह से बोले जाते हैं। ता वर्ग दंत यानी दंत के द्वारा बोले जाते हैं। पा वर्ग पा फा बा भा मा ये ओष्ठ। और इसके अलावा जो ये 5 प्रकार के फिर अंत्यष्ट व्यंजन जितने होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में ऐड हो जाते हैं। और ऊष् व्यंजन, इस अंत्यष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं, यारा लावा। और ऊष् व्यंजन ये भी 4 होते हैं, सा 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 हा यानी तीनों प्रकार के सा और हा।
ऊष्म व्यंजन ये 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए, 25 यानी। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छत्रंग्यास्रा, ये 4 होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, सभी लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ओके, यानी इन चारों में से ऑप्शन दे देंगे, एक इसमें से देंगे, बाकी 3 अदर दे देंगे। तो आप लोगों ने यदि अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। जैसे ही आप लोग 4 देखोगे तो आप लोग पता होगा कि संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ओके, अनुनासिक स्वर। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण मुख के साथ साथ नसिका यानी नाक से भी हवा निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अयोग्यवा देखिए, वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती और ना ही व्यंजनों में, उन्हें अयोग्यवा कहते हैं या कहलाते हैं। ये कौन कौन से? अंग, आ, ये अनुस्वार हैं, एक बिंदी वाले, और विसर्ग 2 बिंदी वाले। जैसे ये क्या है? ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। ओके, आगे देखिए आप लोग उच्छिप्त व्यंजन। अब उच्छिप्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहले इसकी परिभाषा देखिए, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा या अग्रभाग, जैसे ये नोक, आप लोग जीभ निकाल के देख लीजिए, एक झटके के साथ नीचे गिरता है, उनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, डा और ढा। जैसा कि मैंने पहले बताया भी, उच्छिप्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। ओके, अब देखिए प्रकंपित व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है, उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 1, जो रा होता है। अब पार्श्व व्यंजन कितनी होती है? इनकी भी संख्या 1 होती है, जो ला होती है। ओके, ये आप लोगों को पता चल गया कि प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं। अब देखिए, कुछ मैं आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52, यानी सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 10, 11, 12, 13। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को, 11 यानी 11 होते हैं, तो बी राइट आंसर है। ओके, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33, 35, 37, 39। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन इज राइट। ओके, 33। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला के पहले वर्ण कौन सा है? जो सबसे पहला वर्ण है कौन सा है? ये तो आप लोग जब वर्णमाला पढ़ते हो या देखते हो उससे पता होगा। आ, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, ए ऑप्शन इज राइट। ओके, हिंदी वर्णमाला के अंतिम वर्ण कौन सा है? सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छत्रंग्यास्रा। तो जैसा कि मैं अभी आप लोगों को ऊपर बता चुकी कि इनकी संख्या जो होती है 4 होती है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, आ किस प्रकार का स्वर है? लघु, दीर्घ, संयुक्त, अनुस्वर। देखिए, अनुस्वर तो है ही नहीं, जिसमें एक बिंदु ऊपर दीर्घ, जो 2 एक साथ मिलकर बनते हैं, आ प्लस ई बराबर ए। संयुक्त भी नहीं है, तो बच्चा क्या? लघु। तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, बड़ा किस प्रकार का स्वर है? लघु, दीर्घ,
अनुस्वर दीर्घ। तो देखिए अनुस्वर है नहीं, संयुक्त भी नहीं है, लग लग केवल एक जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती या किसी मेल से नहीं बनता, तो बच्चा क्या दीर्घ। बी ऑप्शन इज राइट। ई किस प्रकार का स्वर है। लघु दीर्घ संयुक्त अनुस्वर। तो ए ऑप्शन इज राइट, यानी ये लघु स्वर है। ऊ किस प्रकार का स्वर है। लघु दीर्घ संयुक्त अनुस्वर। तो बी ऑप्शन इज राइट, यानी ये दीर्घ है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।